पहलगाम हमले में शहीद लोगों को दीपदान कर दी गई श्रद्धांजलि। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष सैलानियों की आत्मा की शांति के लिए अखिल भारतीय सांप्रदायिकता विरोध समिति के तत्वाधान में रविवार को विकास बाजार स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल पर दीपदान कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर आक्रोश व्यक्त किया गया। वहीं 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक मनोज गौड़ ने बताया, सभी दलों ने सरकार का समर्थन किया है और सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द आतंकवादियों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाए और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। विरोधी कमेटी की ओर से ये श्रद्धांजलि सभा हुई है और इसमें मारे गए सभी भारतीयों के और गैर भारतीय जो 2 विदेशी भी हैं उनके निधन पे हम लोगों ने दुख मनाया है और राष्ट्रीय शोक की इस घड़ी में हम लोग अपनी भावनाओं को जोड़ते हैं। हमारे आश्चर्य की बात है कि पिछले साल तक ये स्थिति थी कि हर नाके पर पुलिस तैनात मिलती थी और CISF या आर्मी का कोई न कोई इंतजाम होता था इसी पहलगाम क्षेत्र में, लेकिन इस बार ये सब नज़ारत था और जिस तरह से हमलावर आए और जो उन्होंने काम किया उनका एकमात्र उद्देश्य ये है भारत को अंदरूनी झगड़ों में फंसाना, आंतरिक अशांति पैदा करना किया पाकिस्तान ने और दुश्मनी सब्जी वाले से निकालना। तो ये जो तरीका है ये देश तोड़ने वाला तरीका है और दुश्मन ये चाहता था, आतंकी ये चाहते थे कि भारत की जनता में इस तरह से झगड़ा हो जाए और भारत की मुसीबतों का फ़ायदा उठाकर वो हमारा पड़ोसी जो भारत से बैठ दुश्मनी मानता है वो इसका लाभ उठाना चाहता है। इसलिए अगर आप पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम करना चाहते हैं, ये हम लोगों ने कहा है, अगर आप पाकिस्तान के कुचक्कर को विफल करना चाहते हैं तो देश की एकता, किसी समुदाय के खिलाफ कोई माहौल बनाने की ज़रूरत नहीं है और कौमी एकता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की ज़रूरत है। जो आंतरिक रूप से कमज़ोर होता है, आंतरिक रूप से फूटग्रस्त होता है, दुश्मन लोग शक्तियाँ उसका फ़ायदा उठाती हैं। इसलिए हम प्रत्येक भारत माता से प्यार करने वाले व्यक्ति से आह्वान करते हैं कि वो इस माहौल में संयम न खोएं और पूरे देश, पूरा विपक्ष सरकार के साथ मिलके इसके अपराधियों को ढूंढने में कसर नहीं छोड़ेंगे और सख्त सज़ा दी जाएगी। लेकिन उनको पहली बार विफल करने का एक ही तरीका है कि देशवासी आपस में भरोसा न तोड़ें, एक दूसरे पर शक न करें, भाईचारा बनाए रखें। आज अखिल भारतीय सांप्रदायिकता विरोधी की समिति की ओर से पहलगाम में शहीद हुए आतंकवादियों के गोलियों से सैलानियों को ठुकराया गया, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि यहाँ अर्पित की गई है। यहाँ सभी दलों के लोग, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम दलें, जितने भी विपक्षी दल हैं, सभी लोगों ने यहाँ आज श्रद्धांजलि अर्पित की है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरीके से आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया है, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाना चाहिए और इस आतंकी घटना पे हम शांति भंग करने की जो चेष्टा की जा रही है कुछ सांप्रदायिक तत्वों के द्वारा, वो निहायत ही गलत है। सरकार को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। आज पहलगाम के अंदर आतंकवादियों द्वारा 26 सैलानियों को, निर्दोष सैलानियों को आतंकवादियों ने जिस तरह से मौत के घाट उतार दिया, उनको हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए। यहाँ पे सांप्रदायिकता विरोधी समिति, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, CPI, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम राजनीतिक दलों ने और सामाजिक CPI-ML, तमाम राजनीतिक दलों के लोगों ने संयुक्त रूप से यहाँ श्रद्धांजलि सभा की है। और इसमें जो प्रमुखता की बात है वो ये है कि ये जो हमला किया गया ये निश्चित रूप से भारत की एकता के ऊपर हमला है, निश्चित रूप से ये मानवता के ऊपर हमला है, निश्चित रूप से भारत की शांति को भंग करने के लिए किया गया हमला है, निश्चित रूप से भारत के अंदर जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसको कमज़ोर करने के लिए किया गया हमला है। लेकिन भारत की जनता इस हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पूरे देश भर में सैलानियों को श्रद्धांजलि देने का तांता लगा हुआ है। आज मैं कुछ अपने विदेशी मित्रों से बात कर रहा था, हमारे विदेशों में भी जो लोग रहते हैं उन्होंने भी
इन सैलानियों को श्रद्धांजलि देने का काम तमाम देशों ने किया। इस बात को साबित कर दिया कि आतंकवादियों के कितने भी नापाक इरादे क्यों न हो, भारत की जनता किसी भी कीमत पर उनके नापाक इरादों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जनता जो है आज भी उनको जवाब देने के लिए तैयार है। अखिल भारतीय सांप्रदायिक विरोधी समिति मथुरा के द्वारा जो हमारे माननीय अध्यक्ष शिवदत्त चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में और अपने मनोज गौड़ जी के सफल नेतृत्व में जो कश्मीर में पहलगांव में जो घटना हुई है, आतंकी हमले में जो हमारे शहीद हुए हैं, आम पब्लिक के लोग, जवान और सभी बिरादरियों के लोग, उसको हमारे भाईचारे को तोड़ने के लिए ये आतंकवादियों ने जो एक भाईचारे को, जो एक हमारा भारत भाईचारे की मिसाल है, हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में जाने जाने वाला हमारा भारत, तो उनको तोड़ने का जो दिया है, मैं भारत सरकार से एक मांग करता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत के गृह मंत्री जी और राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, मैं ये मांग करता हूँ इसकी एक तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और एक हमारे जो जितने भी शहीद मारे गए हैं उनके परिजनों को जो एक ऐसी सहयोग राशि के रूप में दी जाए। वैसे उनको तो वापस लाया नहीं जा सकता, पर उनके परिवारों को धैर्य धारण कराने के लिए, जिनका कोई नहीं है, उनका सहारा बन सकें। और आज हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए अपने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर आकर कैंडल मार्च निकाली और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए, नमन किए, वंदन किए। मैं इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय शहीद। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।